हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर भारत के मैदान, पठार एवं दर्रे से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। ठीक है, माफ कीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिवालिक रेंज। ठीक है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। शिवालिक रेंज या बाह्य हिमालय हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक अवशिष्ट पर्वत है। यह संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है जो राजस्थान के माउंट आबू में है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1066 मीटर है। पश्चिमी घाट श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु शिखर। किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? तो ये राजस्थान में है, डी सही है इसका। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो डी ठीक है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट। नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन। ठीक है, नीला पर्वत। नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन एक पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई है 2636 मीटर जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उटकमंड नीलगिरी में ही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरॉय हिल्स। सेवरॉय हिल्स भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के कौन से सलेम जिले में है? टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची में। टैगोर पहाड़ी झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यह पहाड़ी शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। टैगोर हिल स्टेशन को मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वांचल। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय के इस भाग को पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियां कहा जाता है। यह डफला, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, गारो, खासी और जयंतिया व मिजो पहाड़ियों का ही भाग है। अगला है कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। हिमालय भारत का सबसे नया पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी कल्प में हुआ था।
अगला है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग डैश के द्वारा किया गया था, मतलब इतने फीट होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 29,000। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा गया है कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू कुश नहीं है, बाकी विंध्य, सतपुड़ा और अरावली ये सभी हैं। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान, पाकिस्तान इनके मध्य स्थित है। यह काराकोरम श्रृंखला और पामीर पठार का पश्चिम उत्तर विस्तार है और हिमालय पर्वत की उप श्रृंखला है। इसे विश्व जनसंख्या का भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल में। एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलांगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो प्राचीनतम कौन सी है? अरावली। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी अनायमुडी शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी जिसकी ऊंचाई है 2,696 मीटर। यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहां से 3 पहाड़ियां 3 दिशाओं की ओर जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डेमम की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय। ये बलित पर्वत का उदाहरण है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा धरातलीय चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ने के परिणाम स्वरूप बने हुए पर्वतों को मोड़दार या बलित पर्वत कहा जाता है। बलित पर्वत में छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। वलित पर्वत संसार के सर्वाधिक ऊंचे तथा क्षेत्रीय विस्तार वाले पर्वत हैं। इनकी चोटियां सदैव हिमाच्छादित रहती हैं। ऐसे पर्वतों के उदाहरण हैं रॉकी, आल्पस और हिमालय। भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। ये नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। जब पृथ्वी की 2 या 2 से अधिक विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराती हैं तो उस स्थान पर निर्मित पर्वत श्रेणी को वलित पर्वत श्रेणी कहा जाता है। हिमालय भारत नेपाल की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है एंडीज पर्वत श्रृंखला? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी 7,000 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकगुआ जो अर्जेंटीना में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केटू या गार्डवेन ऑस्टिन। केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हम बात कर रहे हैं केटू की। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला है कि माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत ये माउंट कंचनजंगा पर्वत है।
माउंट कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये होंगे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह मनाली को लेह से सड़क द्वारा जोड़ता है। इस लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, डैश नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर। खादर क्या है? खादर नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं और इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। खादर नदी व निक्षेपों द्वारा निर्मित मिट्टियां हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बंगर कहा जाता है और यहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है जिसमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसकी डिटेल देखते हैं। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है जिसमें लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। अगला है कि इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा भारत के मध्य में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अगला है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार का। बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची पहाड़ियों तथा सुदूर उत्तर पूर्व में शिलोंग, कार्बी एंगलोंग पहाड़ियों तक है। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत विंध्य पर्वत श्रेणियों के आसपास के जिले उत्तर प्रदेश की झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, पन्ना, रीवा आदि जिले आते हैं। बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और धियांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम हिमालय। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और धियांग नदी के बीच स्थित है यह असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। सिंधु एवं सतलज नदी के बीच का पंजाब हिमालय के नाम से, सतलज व काली नदी के बीच का कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच का नेपाल हिमालय, तीस्ता से लेकर दिहांग तक का असम हिमालय, तीस्ता से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय। अगला है कि उत्तरी मैदान हिमालय के डैश में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण में। उत्तरी मैदान हिमालय के कहां पर हैं? दक्षिण में स्थित हैं। भारत का उत्तरी मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग है। इस विशाल मैदान का निर्माण तीन प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में
स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत को बाह्य प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है तथा हिमालय के बाद बना यह नवीनतम भूखंड है। निम्नलिखित में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दक्कन। बाकी तराई, पहाड़ियां और पर्वत ये नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों के हिस्सा हैं। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों में दक्कन नहीं है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। यह भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्लेटो। डैश दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाथुला। नाथुला क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। नाथुला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है, सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। अगला है कि डैश दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जोजिला दर्रा के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में और सिपिकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। हेवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है जो भारत के अंडमान कोर और निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। नील द्वीप का नाम परिवर्तित करके शहीद द्वीप कर दिया गया है। यह दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है जो पोर्ट ब्लेयर से 36 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है, जबकि विल्सन द्वीप भी दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है जो पोर्ट ब्लेयर से 57 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। हिमालय की घाटियों में प्रमुख कांगड़ा और कुल्लू घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। कांगड़ा घाटी को वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी के उत्तर में धौलाधर पर्वत श्रृंखला स्थित है। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी में देवदार और सेब के वृक्ष बहुतायत पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित चीन देश से भी लगती है। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेक्कन पठार में है हैदराबाद। हैदराबाद डेक्कन पठार पर मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह तेलंगाना राज्य की राजधानी है और भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तिब्बती पठार। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है और इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। अगला है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है।
दक्कन के पठार के अधिकांश इस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी और पश्चिमी घाट। ये डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। डेक्कन का पठार विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रम से पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है और इसे महाराष्ट्र पठार भी कहते हैं। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन होंगे दर्रे से रिलेटेड, पासेज से। तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। 2016 में यह भारत में एक जिला बनने वाला पहला नदी द्वीप बना। अगला है कि किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी का नामकरण इसके उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया जाता है। इसे शीत मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इस मानसून में वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की तुलना में कम वार्षिक वर्षा में 20% योगदान करती है। इसे मानसून से सबसे अधिक वर्षा दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु यानी कुरुमंडल में होती है। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन, कैप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। केप कोमोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित दक्षिण भारत का हिंद महासागर में एक चट्टानी हेडलैंड है, जो उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह इलायची पहाड़ियों का दक्षिणी सिरा है, जो भारत के पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये पहला ही सही नहीं है। कोलेरू झील तो आंध्र प्रदेश में है। बाकी सुल्तानपुर झील हरियाणा में, ये सही है। चिल्का झील उड़ीसा में, लोकटक मणिपुर में, ये तीनों सही हैं। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित राज्य। लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। बेमनाड केरल में, नंदीकुंड उत्तराखंड में, चिल्का उड़ीसा में, गोविंद सागर पंजाब में, देवताल उत्तराखंड में, फतेह सागर राजस्थान, डीडवाना राजस्थान, रेणुका राजस्थान, रेणुका कहाँ है? राजस्थान, सांबर राजस्थान, लोकटक मणिपुर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर। कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा रेणुका झील। ये केरल राज्य में नहीं है। बाकी सस्थम कोट्टा झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील, ये सभी कहाँ पर हैं? केरल में है। बाकी रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है रेणुका। भारत में एक डैश का नाम उत्तरी सरकार यानी नॉर्दर्न सरकार से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तटीय मैदान। भारत में तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार यानी नॉर्दर्न सरकार से जुड़ा, जो पूर्वी तट के साथ लगा हुआ है। पूर्वी तट मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित मैदान को उत्तरी सरकार तट तथा इसके दक्षिण तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है।
अगला है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पारादीप। ये बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। अगला है कि इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार द्वीप। ये दक्षिणी भाग में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला है कि पश्चिमी तट पर स्थित डैश पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नड़ मैदान। पश्चिमी तट पर स्थित कन्नड़ मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीत घाटियां कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में, बाड़ालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश, मायाली दर्रा उत्तराखंड। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिबकिला। माना दर्रा, नीति दर्रा और मांगसा दर्रा ये सभी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, बनिहाल और पीर पंजाल, लद्दाख में काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, जोजिला, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपीकला, बारालाचा, उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा, मुल्लिंग दर्रा, मांगसा और ये धुरा दर्रा, मणिपुर में तुजू, अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा, बोमडिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की ट्राई जंक्शन का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिफू दर्रा। पहाड़ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत, चीन, म्यांमार तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है, जो कि त्रिसंधि का निर्माण करता है। यह भारत एवं म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है, जो व्यापार एवं परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल ये तो सही है। जेलेपला जांचकर ये गलत है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके द्वारा सिक्किम एवं भूटान के मध्य आवागमन संभव हो पाता है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा कश्मीर व लद्दाख को जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग मार्ग के समीप स्थित है और श्रीनगर लेह मार्ग से गुजरता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियां बिजनेस चेक पोस्ट में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खैबर दर्रा। आगे लिपुलेख, नाथुला और सिपीकला ये सभी हैं। खैबर दर्रा
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग से जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा यह भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।